हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा और जो भी आंसर आप लोगों को पता होगा आप लोगों को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए प्यारे छात्रों, इसलिए आप लोग इस चैनल को पहले नंबर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग वीडियो वॉच तो कर लेते हैं परंतु आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जैसा कि आप लोग जो भी इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, ठीक है, हिंदी के लिए यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए आपका हिंदी है। ठीक है, इसलिए सभी स्ट्रीम वाले आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया, बताइएगा। ओ सदा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह लिया गया ऑप्शन नंबर सी से। किससे लिया गया, सी से लिया गया, नहीं बोलते क्षण से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ओ सदा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया, तो बोलते क्षण से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में करा है कि कृष्ण का विलोम है, बताइएगा आप लोग कृष्ण का विलोम क्या होगा। तो कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, शुक्ल होगा, क्या होगा, शुक्ल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझिएगा। आप लोग को इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक सिर्फ देख लीजिए। 3 नंबर में कह रहा है कि स्तुति का विलोम क्या होगा, बताइएगा स्तुति का विलोम क्या होगा। तो स्तुति का विलोम आपको निंदा होगा, तो क्या होगा, निंदा होगा। स्तुति का विलोम निंदा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, बताइएगा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, यह पंक्ति मलयज के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, तो मलयज के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ नहीं बड़ा भाई है उनसे क्या कहेंगे, बताइएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम लोग अग्रज कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द होगा, बताइएगा। जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके बिना काम ना चल सके उसे हम लोग कहेंगे अपरिहार्य कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिहार्य कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, बताइएगा। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल है आपको सयोपुर है, कहाँ है, तो सयोपुर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। 8 नंबर में कह रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बवाल, क्या होगा, बवाल होगा। झंझट शब्द का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, आपका बवाल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, बताइएगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो डरावना शब्द का पर्यायवाची आपका भयानक होगा, क्या होगा, भयानक होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि पंचायती राज्य में क्या खो गया है, बताइएगा। पंचायती राज में क्या खो गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पंचायती राज में क्या खो गया, तो पंच परमेश्वर खो गया, क्या खो गया, तो पंच परमेश्वर खो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नील गाय शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय में आपको कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। नवयुवक में समास है, कौन सा समास है नवयुवक में, तो नवयुवक में आपको कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है, बताइएगा। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है, तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है गाई डी मोपांसा है, कौन है, तो गाई कह रहा है गाई डी मोपांसा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गाई डी मोपांसा रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है सेना शब्द है, बताइएगा सेना जो कैसा शब्द है, तो सेना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइएगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपको कवित्री होगा। क्या होगा? कवित्री होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। कह रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बताइएगा कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा कौन से हैं। तो ये आपको हेनरी लोपेज है। कौन है? हेनरी लोपेज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी लोपेज जो आपको कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइएगा निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द आपका प्रशंसा लिखा हुआ। क्या है? प्रशंसा आपका शुद्ध शब्द लिखा हुआ यानी सही शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि सत शब्द है, बताइएगा सत कैसा शब्द है। तो सत जो आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। कह रहा है क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या है, बताइएगा क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या है। तो क्लर्क की मौत में क्लर्क के शीर्षक का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। इवान टिमी त्रिच चेक्योव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवान टिमिची त्रिच और चेक्योव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य कैसा है, बताइएगा सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य कैसा है। तो वाक्य आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। 22 नंबर में कह रहा है अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य कैसा है, बताइएगा अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे कैसा वाक्य है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है हिंदी कहानी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, बताइएगा कह रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये मानी जाती है ऑप्शन नंबर ए से, उसने कहा था से लिया गया। ओके, मील का पत्थर जो उसने कहा था से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। 24 में कह रहा है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, बताइएगा निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन है। तो सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी नहीं देखा, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। किसका उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है कि प्रेम शब्द का विशेषण है, बताइएगा प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होगा। क्या होगा? प्रेमी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, बताइएगा रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किसने बोला था? लेखक ने बोला था। ठीक है, लेखक ने बोला था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ये किसने बोला था रोज चैप्टर में? तो लेखक ने बोला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कह रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय, बताइएगा नकलची शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। तो नकलची में आपको ची लगा हुआ। क्या लगा हुआ? ची लगा हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपको चैप्टर वाइज आप लोग नहीं देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी का आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिए, अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। कह रहा है कि महिमा शब्द में प्रत्यय, बताइएगा महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो महिमा शब्द में जो प्रत्यय आपका ईमा लगा हुआ। क्या लगा हुआ? ईमा आपका प्रत्यय लगा हुआ महिमा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में करा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताइएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो ये पत्र लिखा था सुखदेव सिंह को। किसे लिखा था, सुखदेव सिंह को लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में करा है, रात शब्द है, बताइएगा। रात जो शब्द है कैसा शब्द है, तो रात आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 31 में करा शंख शब्द, बताइएगा। शंख कैसा शब्द है, तो शंख आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है शंख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या करा है। 32 में करा है कि सरैया मान ताल का जल कैसा है, बताइएगा। सरैया मान जल का ताल जल कैसा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो ये आपका स्थिर है। कैसा है, स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 में कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, बताइएगा। सिपाही की माँ जो है एकांकी की कथा वस्तु कौन सी है, कि यह कैसी है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु जो आपको निम्न मध्यम वर्ग की है। कैसा, तो निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 कह रहा है कि जैसी का जन्म स्थान है, बताइएगा। जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, या मलिक मोहम्मद जैसी भी कह सकते हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था जायस के कब्र अमेठी में होता है। कहाँ होता है, जायस के कब्र अमेठी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 कह रहा है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या करना, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है बस में करना। क्या करना, बस में करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में कह रहा है कि भाती गो खरी कनी में बछरा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, बताइएगा। कह रहा है भती गो खरी कनी में बछरा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो यह लिया गया है, किससे लिया गया है, तो उषा से लिया गया। किसे, तो उषा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 कह रहा है कि नाभा दास, इसको नाभा दास कर दिएगा, ठीक है। नाभा दास जी किस धारा के संत थे, बताइएगा। नाभा दास जो थे किस धारा के संत थे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको वैष्णव दर्शन के थे। किस दर्शन के, वैष्णव दर्शन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 में कह रहा है कि छत्रसाल दशक में कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, बताइएगा। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये किया गया आपको 10 छंदों में। कितने छंदों में, 10 छंदों में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 में कह रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया, बताइएगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा या किस कवि के द्वारा लिखा गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि घटने टोकना, कह रहा है कि घटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरा कर देगा, ठीक है। घटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा हार मानना। क्या करना, हार मानना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, बताइएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे कौन थे, नर हरिदास थे। कौन थे, नर हरिदास थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 में कह रहा है कि खारा का विलोम है, बताइएगा। खारा का विलोम क्या होगा, तो खारा का विलोम आपका मीठा होगा। खारा का विलोम क्या होगा, मीठा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है, बताइएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आपको द्विगु समास है। कौन सा समास है,
द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 45 की ओर। 45 में कह रहा है समाज का विशेषण है, बताइएगा समाज का विशेषण क्या होगा। तो समाज का विशेषण आपका सामाजिक होगा। समाज का विशेषण क्या होगा, सामाजिक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 से कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अपना अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। क्या करना, अपना काम निकालना, नहीं अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाएगा, बताइएगा क्या कहा जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उसे हम लोग दीक्षित कहेंगे। क्या कहेंगे, दीक्षित कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द के लिए क्या हो जाएगा, तो दीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करा उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, बताइएगा उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह है। कौन है, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 में करा हाथ पैर में बताइएगा कौन सा समास है, इसका राइट आंसर बताइएगा। हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा तुलसीदास किस काल के कवि है, बताइएगा तुलसीदास किस काल के कवि है। तो तुलसीदास आपको भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है तुलसीदास, तो भक्ति काल के कवि है तुलसीदास, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सेंचुरी लगा चुके हैं हम लोग। 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है, बताइएगा संयुक्ता स्वयंवर किन की रचना है। तो संयुक्ता स्वयंवर जो आपको श्रीनिवास दास की रचना किन की है, तो श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 में कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, बताइएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था, बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है, बताइएगा किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ओके। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 में कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, बताइएगा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ओके। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 कह रहा है कि कौन सी पुस्तक आगे की नहीं है, बताइएगा कौन सी पुस्तक जो आगे की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर जो है ये आपको आगे जी की पुस्तक है, ओके। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। याद रखिएगा हरी घास पर क्षण भर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, बताइएगा प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो थे आपको गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है कि इसको सुधार दिएगा, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट इसको कर दिएगा, क्या कर दिएगा, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। देखिएगा फिर से लिख रहे हैं, इसमें से लिख दीजिएगा बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। यहाँ काट दीजिएगा। बाल कृष्ण भट्ट कब आए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। देखिएगा ऐसे इसको समझिए कि मिस्टेक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में करा सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, बताइएगा सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो ये जो हो रही है देखिएगा इसका राइट आंसर देखिएगा बर्मा में हो रही है। कहाँ हो रही है, तो बर्मा में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर में कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने नहीं की, बताइएगा कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने नहीं की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको तिरिच नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, बताइएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है।
तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। कह रहा है कि कौन सी रचना मल्ल यज्ञ की है? बताइएगा कौन सी रचना मल्ल यज्ञ की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी रचना मल्ल यज्ञ की है? तो ये आपको जो है कविता के साक्षात्कार, कविता के जो साक्षात्कार हैं ये आपको मल्ल यज्ञ की। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मल्ल यज्ञ की रचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कहानीकार तिरिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? बताइएगा कहानीकार तिरिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, थानू के साथ गया था। किसके साथ? थानू के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। बताइएगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जीहू कृष्णमूर्ति। क्या था? जीहू कृष्णमूर्ति था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये जो आपको ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रेम प्रेम खात्मा का काव्य परंपरा के, ओके, यानी प्रेम के कवि है। कैसे हैं? प्रेम के कवि। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रेम के पीर कवि किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। ओके, मलिक मोहम्मद जैसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 65 का। कह रहा है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? बताइएगा सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? इसका राइट आंसर बताइएगा। सूरदास जो किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो ये आपको हुए थे किसमें? ये आपको हुए थे पुष्टि मार्ग में। किसमें होते? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कह रहा तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। बताइएगा तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष कह रहा शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 कह रहा है सबके हित का वचन कौन कहता है? बताइएगा पाठ के अनुसार बताना है सबके हित का वचन कौन कहता है। तो सबके हित का वचन कौन कहता है? तो सबके हित का वचन आपको कबीर कहते हैं। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 68 कह रहा है कि छत्र साल दशक में छंद है। बताइएगा छत्र साल दशक में छंद है। कितने छंद है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कितने हैं। तो ये आपको 10 छंद है। कितने? छत्र साल दशक में कितने छंद है? तो 10 छंद है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो प्रसाद जी की पुस्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी का मत। शिवाजी का मत प्रसाद जी का नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 में कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बताइएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। तो कौन था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह थे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 71 कह रहा है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? बताइएगा कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो ये है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा काल। कह रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? बताइएगा गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 कह रहा है कि गणेश की संधि का उदाहरण है। बताइएगा गणेश की संधि का उदाहरण है। तो गणेश की संधि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो गणेश में जो आपका संधि है आपको गुण संधि है। कौन सी संधि? गुण संधि। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 कह रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें। बताइएगा इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति जोड़ आदि होगा। क्या होगा? इति जोड़ आदि होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि पर्यावरण की संधि का उदाहरण है। बताइएगा पर्यावरण की संधि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पर्यावरण की संधि का उदाहरण है तो ये आपको यन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। 76 में देखिए क्या कह रहा है कि मनोरंजन की संधि का उदाहरण है, बताइएगा मनोरंजन की संधि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा। मनोरंजन की संधि का उदाहरण है, तब मनोरंजन जो आपको विसर्ग संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि चौराहा में समास है, बताइएगा चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में आपको द्विगु समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण बताइएगा। रात दिन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रात दिन में आपका द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है रसगुल्ला में कौन सा समास है, बताइएगा रसगुल्ला में कौन सा समास है। तो रसगुल्ला में आप लोगों को पता होगा कि रसगुल्ला में आपका तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। समास और संधि किस शब्द में होगा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ओके, यानी जलोस्मा, जलोस्मा में जो होगा समास और संधि दोनों होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जलोस्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है नौकर का विलोम क्या होगा, बताइएगा नौकर का विलोम क्या होगा। तो नौकर का विलोम आपको अधिकारी होगा, क्या होगा, अधिकारी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। 82 में कह रहा है साकाम का विलोम क्या होगा, बताइएगा साकाम का विलोम क्या होगा। तो साकाम का विलोम आप लोगों को पता होगा कि साकाम का विलोम जो होगा निष्काम होगा, क्या होगा, निष्काम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि अनंत का विलोम क्या होगा, बताइएगा अनंत का विलोम, अनंत का विलोम क्या होगा। तो अनंत का विलोम आपको सीमित होगा, क्या होगा, तो सीमित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को भी शेयर कर दिए। ओके, 100 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 84 नंबर में बढ़ते हैं। कह रहा है 84 में कि उर्वरा का विलोम है, बताइएगा उर्वरा का विलोम क्या होगा। तो उर्वरा का विलोम आप लोगों को बताना है, बताइएगा उर्वरा का विलोम क्या होगा। तो ऊसर होगा, क्या होगा, ऊसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है घबराहट में कौन सा प्रत्यय, बताइएगा घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। तो घबराहट में आप लोगों को पता हुआ कि घबराहट में आपको आहट लगा हुआ, क्या लगा हुआ, आहट लगा हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में कह रहा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, बताइएगा किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लावा में आपको आवा प्रत्यय नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कह रहा है कनिक्स में कौन सा प्रत्यय, बताइएगा कनिक्स में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर बताइएगा। कनिक्स में कौन सा प्रत्यय है, तो कनिक्स में आपको ईस्ट लगा हुआ, क्या लगा हुआ, ईस्ट लगा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कह रहा है कि कृदंत जो है, कृदंत, कृदंत का दिया, ठीक, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बताइएगा कृदंत प्रत्यय जो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो जुड़ते हैं आपको क्रिया के साथ जुड़ते हैं, किन के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89। 89 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 89 नंबर में कह रहा है कि पवन का पर्यायवाची नहीं, बताइएगा पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो पवन का पर्यायवाची कौन है, तो अनन, अनन जो होता है ये आपका पर्यायवाची किनका नहीं होता है, तो अनल का, अनल, पवन का पर्यायवाची अनल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90। 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं, बताइएगा हवा का पर्यायवाची क्या होगा। तो हवा का पर्यायवाची आपको सलील हो जाएगा, क्या होगा, सलील आपका हवा का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 91। कह रहा है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो उल्टी गंगे बहाना मुहावरा का अर्थ होगा परंपराओं के विपरीत कार्य करना, क्या होगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, यानी उल्टा गंगा बहा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। 92 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 92 में कह रहा आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, बताइएगा आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी इसका प्रयोग बताना। ठीक है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग किसमें हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रामू साहूकार को आंखें दिखाता। ठीक है, रामू साहूकार को आंखें दिखाता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि कांटा होना मुहावरा का अर्थ होगा, बताइएगा कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होगा हानि पहुंचाना, क्या होगा, हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94। कह रहा है कि 4 चांद लगाना अर्थ क्या होगा, बताइएगा। 4 चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 4 चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो 4 चांद लगाना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 4 चांद लगाना इसका अर्थ होता है सुंदरता बढ़ जाना। क्या होगा? सुंदरता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची आपका जलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जलज आपका कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। कह रहा है कि अनंत का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। अनंत का पर्यायवाची आप लोग को बताना है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो शेषनाग क्या होगा? क्या होगा? तो शेषनाग होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, बताइएगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोगों को पता होगा कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में। कहाँ होता है? तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर। देखिएगा 98 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो प्रख्यात में आपको प्रा उपसर्ग लगा हुआ। क्या लगा हुआ? प्रा उपसर्ग लगा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। 99 में कह रहा है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइएगा। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बेइंसाफी में आपको बे उपसर्ग लगा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बे लगा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में आपको तो प्रति लगा हुआ। क्या लगा हुआ? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को 100 का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल को से नहीं जुड़े तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए और चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम फ्री पर आप लोगों को फ्री में अपलोड करा दिया जाता है, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में आपको मिलेगा। और इसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और विभिन्न विषयों का आपको प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको आप जाकर एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।